रिंग बांध बना सियासी अखाड़ा। बाढ़ के पानी में अपनी अपनी सियासी जमीन तलाश रहे राजनीतिक दल। आजमगढ़ जनपद के घाघरा नदी से प्रभावित बाढ़ क्षेत्र में इन दिनों राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। वहीं सत्ताधारी दल अपनी कमियों को छिपाने में लगा हुआ है और दावे किए जा रहे हैं कि सभी की मदद की जा रही है, राहत सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। तो वहीं विपक्ष सरकार की जमकर घेराबंदी कर रहा है। इस समय जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उन लोगों का कहना है कि सभी लोग अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक रिंग बांध क्या टूटा, मानो नेताओं की लॉटरी खुल गई। सत्ताधारी दल को जहां आपदा के नाम पर लूट घसूट करने का मौका मिल गया, तो वहीं विपक्ष को भी सत्ता पक्ष को घेरने का एक मुद्दा मिल गया। सरजू नदी पर बने जोकहरा बांध, जो कि टेकनपुर के पास पिछले दिनों टूट गया था, सियासत का केंद्र बन गया है। इसी क्रम में सोमवार को सपा नेता व पूर्व मंत्री रहे चंद्रदेव राम यादव उर्फ करैली ने जोकहरा रिंग बांध का निरीक्षण किया और सरकार तथा शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अपने कार्यकर्ताओं के साथ रिंग बांध का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने सरकार को खरी खोटी सुनाई और कहा कि सरकार पूरी तरह फेल है, अभी भी बंधे की मरम्मत नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है, सरकार उसका मुआवजा तत्काल सर्वे कराकर देने का काम करे, अन्यथा पार्टी के लोग धरने पर बैठेंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह भी पहुंचे थे बाढ़ क्षेत्र और बंधे का निरीक्षण करने। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को राहत सामग्री वितरित की जा रही है, सभी की फसलों का मुआवजा 100% दिया जाएगा। बंधे का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है जी। और यहाँ पे क्या देखा आपने, कितना यहाँ देखा कि खास तौर से ये जो बाढ़ खंड है, सिंचाई विभाग ये इतना उदासीन था कि 80 से आज तक ये अपना काम नहीं किया। और आज 80 का बांध बना है टोकनपुर से कौन गांव है, जोकहरा तक, और इस बंदे की न तो मरम्मत हुई, अभी तो एक जगह कटा है। अगर ये नहीं, अगर इसकी मरम्मत हो पाएगी और इसको सही नहीं किया गया तो आने वाले समय में पता नहीं कई जगह कट जाएगा, ये देखा हमने। और दूसरी बात ये कि जिला प्रशासन की व्यवस्था देखा कि मामूली ये बल्ली जिससे मैंने कुछ नहीं रोका जा सकता है, ऐसी बल्ली की आपूर्ति कर दिया। नहीं तो लड़के ही ये सब लगाए बांध देते, लेकिन उनको मजबूत सामान नहीं मिला, इसलिए ये पूरा सैकड़ों गांव डूब गया और तबाह हो गया। और आज भी देखा हमने कि अभी बंधा का रिसाव जारी है। इस सामने आप देखिए, अभी पानी निकल रहा है, देखिए देखिए पानी निकल रहा है, अभी इधर से इधर बह के जा रहा है। अगर समय रहते इसकी मरम्मत न की गई, फिर बंधा नहीं ठीक किया गया, पूरी तरह से मजबूत बांध नहीं दिया गया, तो अभी बारिश तो सितंबर तक है, कभी भी ये नदी बढ़ जाएगी। और ये जब बढ़ेगी नदी तो फिर ये सैलाब आ जाएगा। ये गांव के पशुओं का नुकसान, उनके पास कोई चारा नहीं रह गया, खाने के लिए सब भूसा में अनाज रखे थे किसान बेचारे, उसमें पानी चला गया। आज तक ये सरकार ने इनकी खोज खबर नहीं लिया, न तो कोई पूछने आया, न तो कोई मदद किया, न तो सर्वे कराया कि इतनी ज़बरदस्त इनका नुकसान हुआ है, इनको सरकार क्या देगी। तो ये तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अपने प्रशासन के, जो जिला प्रशासन है, उनको आदेश करें कि आकर के वो देखें और यहाँ के जनता के लिए तत्काल ये राहत कार्य शुरू करा दें। इन खाने भी ना मर रहे हैं, पहला काम तो ये करावें, फिर सर्वे करा करके इनके फसल का मुआवजा दे दें। नहीं तो ये पूरी जनता मर जाएगी 100 गाँव की। गांव के टोटल रोड उखड़ चुके हैं।
हाँ, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं पूरी करेगी तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? सरकार देखिए हमारी आज तो मांगने का ज़रूरत है। सरकार अगर नहीं मांग पूरी करेगी तो इनका घेराव होगा और इनसे अब आज तो सरकार जनता बना दिया बीजेपी की, अब हम लोग उन्हीं से मांग करेंगे और नहीं करेंगे तो आंदोलन किया जाएगा। सरकार संवेदनहीन बनी हुई है, केवल हवाई सर्वे करने में व्यस्त है। स्थलीय निरीक्षण करना चाहिए। दो रिंग बांध टूटे, आजमगढ़ का टूटा, मऊ का टूटा। अगर पिछले समयों में परियोजना बनाई गई रहती, स्पर स्टेट का निर्माण हुआ रहता, रिवेटमेंट की व्यवस्था हुई रहती तो शायद यह स्थिति नहीं होती। खेती बर्बाद है, गन्ना पूरी तरह डूबा हुआ है, धान डूबा हुआ है, लोगों के घरों में पानी है। एक पैसा आपदा के नाम पर अब तक सरकार ने लोगों को राहत नहीं दिया है। निरंतर सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही है। हमारी मांग है अविलंब जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है उन्हें राहत सामग्री और साथ ही साथ अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। धान, गन्ना और अन्य फसलों में जल जमा होने के नाते पूरा फसल बर्बाद हो चुका है, उन लोगों को फसलों का मुआवजा प्रदान किया जाए और साथ ही साथ जितने भी स्पर जो रिंग बांध है टूटे हैं, चाहे आजमगढ़ का हो मऊ का हो, इन दोनों बंधों को बनाने के लिए पूरा रिवेटमेंट का काम, बोल्डर की पिचिंग का काम और परियोजना बनाकर इसको बचाने की व्यवस्था की जाए। 80 गांव से अधिक प्रभावित हैं और ये सरकार बैठकर तमाशा देख रही है, जो काफ़ी कष्टकारी है। इस विषय और मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर भी लड़ेगी और आने वाले 20 तारीख से सदन में भी उठाने का काम करूंगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हम मुद्दों और विषयों की बात करते हैं। आज बाढ़ से लोग परेशान हैं, पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, बलिया से लेकर बहराइच तक, फर्रुखाबाद से लेकर आजमगढ़, मऊ, देवरिया, कुशीनगर। अब तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित न करना ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। लोगों के फसलें बर्बाद हुई है, 1 रुपया मुआवजा का ना प्रावधान करना ये अपने आप में चिंताजनक विषय है। लॉकडाउन के नाते, कोरोना महामारी के नाते मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब पूरी तरह परेशान, हताश और निराश है। उन लोगों के भोजन और राशन और उनकी व्यवस्था चलाने के बारे में सरकार को योजना बनानी चाहिए। निरंतर ये सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फेल है। हापुड़ में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, काफी दर्दनाक हादसा होता है। डॉक्टरों का रिपोर्ट देखिए, डॉक्टरों का बयान देखिए। जौनपुर में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसका 100 खेत में मिलता है। रोज अपराध अपने चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हुआ है। हम इन विषयों और मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं, संघर्ष करेंगे। लाठी खाएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता, जेल जाएगा, लेकिन इस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। जिस तरह से जाति धर्म के नाम पर सियासत चल रही, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति जाति और धर्म पर आधारित नहीं होता है, राजनीति मुद्दों पर आधारित होता है। कांग्रेस पार्टी गन्ना किसानों के भुगतान की बात करेगी, कांग्रेस पार्टी किसानों के फसलों के मुआवजे की बात करेगी, कांग्रेस पार्टी युवाओं के रोजगार की बात करेगी, कांग्रेस पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दों पर लड़ने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी निरंतर मध्यम वर्गीय, गरीब, शोषित, वंचितों की आवाज़ बनेगी और संघर्ष करने का काम करेगी। है जिलाधिकारी महोदय यहाँ कई बार दौरा कर चुके हैं, कमिश्नर मई को दौरा कर चुके हैं। हमारे संभाग नेता भी उनके साथ थे, अपने माननीय देवेंद्र सिंह जी थे, मनीष मिश्रा जी थे, अरविंद जायसवाल जी थे, पाल जी थे और तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे उनके साथ। और काफ़ी उन लोगों से बातें हुई है, सर्वे हो रहा है। जल्द से जल्द उन लोगों को भी जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होगी। कार्य हुआ है उसमें कुछ लापरवाही, यहाँ के एक्सीएन जो सिंचाई विभाग के एक्सीएन उनकी लापरवाही थी, उनकी लापरवाही के चलते जो भी थोड़ा मोड़ा यहाँ कमी रह गई, वो कमी जो है उसके कारण हुई है। उनको तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और भी जो लोग दोषी हैं, जांच चल रही है, और भी इसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें हमारी योगी सरकार है, किसी प्रकार के लापरवाही में, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी।